और तिरुपति मंदिर में जो अशुद्ध प्रसाद दिया जा रहा था, उससे तिरुपति मंदिर लगातार चर्चा में है। तिरुपति मंदिर में चर्बी युक्त प्रसादम, ये सुनकर पूरा देश इस वक्त हैरान है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर के बाद से हंगामा बरपा हुआ है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और इस मामले में रिपोर्ट उनकी ओर से मांगी गई है। जेपी नड्डा ने पूरे मामले में समुचित एक्शन का भरोसा भी दिया है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूँगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूँगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। I will examine it. My FSSI is going to, they are going to give report and then we'll take it. और तिरुपति प्रसाद मामले में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। गिरिराज सिंह की ओर से भी कहा गया है कि हिंदू धर्म को खत्म करने की एक कोशिश है, मुख्य दोषी को मृत्युदंड मिलना चाहिए, उनका यह कहना है। और साथ साथ उन्होंने सीबीआई जांच की भी यहां पर मांग की है, क्योंकि जो प्रसाद है उसमें यहां पर मिलावट की गई और मांस उसमें मिलाया गया, मछली का तेल उसमें मिलाया गया, जिसके बाद से वो प्रसादम तो चर्चा में था ही था और उसके बाद से अब जांच की मांग और ज्यादा तेज होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था। शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people, but to crores of people. और तिरुपति प्रसादम विवाद पर मंदिर प्रशासन ने सफाई भी दी है। मंदिर प्रशासन का यह कहना है कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया गया था और शिकायत मिलने पर सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से अब सफाई दी गई है और उनका ये साफ साफ कहना है कि सस्ता घी इससे पहले दिया जाता था और इसके अलावा जो सप्लायर उस वक्त थे इस सस्ते घी के, उनको शिकायत मिलने के बाद ब्लैकलिस्ट भी यहाँ पर किया गया। तो देखिए, मंदिर प्रशासन भी अब यहाँ पर लगातार विवादों में गिरता चला जा रहा है कि आखिर उनको कैसे पता नहीं चला और इस तरीके के मछली के तेल का इस्तेमाल आखिर कैसे यहाँ पर किया जा रहा था प्रसाद में, जिस प्रसाद को चखने के लिए, उसको लेने के लिए देश भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami. And
any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored. As per that, we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee. And also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. और अब 5 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर को आप यहां पर समझिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद से वहां जाने वाले लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से ये पता चला है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। हालांकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो इस मंदिर का प्रबंध करता है, उसकी ओर से लैब रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। प्रसाद को लेकर लैब की रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत में तूफान भी खड़ा हो गया है। और 5 तस्वीरें आपके जरिए आप इस वक्त देख रहे हैं। तो महाप्रसाद में मिलावट की जांच की मांग लगातार उठ रही है। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। खुलासा हो चुका है, आप भी सहयोगी पार्टी हैं उस प्रदेश में। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी और आहत हैं क्या इस खुलासे से? बिल्कुल आहत है। केवल हम नहीं, पूरे विश्व के सैकड़ों करोड़ हिंदू, क्योंकि भगवान बालाजी, तिरुपति बालाजी केवल कुछ प्रांत तक सीमित नहीं है। बालाजी का, भगवान बालाजी के श्रद्धालु पूरे विश्व से आते हैं। ये सभी दुखी हैं और उनके आस्था को बहुत ठोस नुकसान पहुंचा है। तो उसको दूर करने का, उनके विश्वास को फिर जगाने का कर्तव्य है सरकार के ऊपर। हम एक सहयोगी दल होने के नाते हम उनके साथ, हमारे पार्टी के नेता उनके साथ चर्चा करेंगे और सरकार बहुत गंभीरता से इस पर कार्रवाई करेगी। यही हमारी विचार है। आप पर्सनल पवन खेड़ा कितने आहत हैं, कितने गुस्से में? क्योंकि ना केवल मंगवाते हैं, हमारे विदेशों में जो रिश्तेदार रहते हैं उनको भी भेजे जाते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने रिश्तेदारों को? क्या मतलब, एक प्रसाद नहीं बना पाते हम लोग, उसमें भी मिलावट, और वो इस तरह की मिलावट। हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें अगर कोई सोच रहा है कि छोटी राजनीति खेलेगा तो वो नहीं खेलने देंगे हम। तुरंत आप हमें बताइए कितने दिन में जांच खत्म करेंगे, कब तक सजा मिलेगी दोषियों को? किस तरह की जांच चाहते हैं पवन जी आप? फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए, सबके नाम सामने आने चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी को कोई इसमें राजनीति खेलने का अवसर नहीं देना चाहिए। और रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास तिरुपति के प्रसादम में मिलावट मामले को हिंदुओं की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ बताया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वीएचपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। ये तो हिंदू का विश्वास का इश्यू है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का पवित्रता कंटिन्यू करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी से भी करना है। उधर तो ये तो तिरुमला तिरुपति देवस्थान एक ही आंध्र प्रदेश को, एक ही तेलंगाना को, तेलुगु राष्ट्र, दो तेलुगु स्टेट्स को नहीं है, पूरा इंटरनेशनल
जो विश्व में जो हिंदू है उसका पवित्र भगवान, पवित्र दैव है वो। इसलिए ये तो प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, उससे ऊपर वो एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। देश भर से इस मुद्दे को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और तिरुपति में अधर्म वाली साजिश से पूरा देश हिल गया है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है, कौन इस प्रसाद को बनाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इस मंदिर में हर रोज 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनते हैं। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुरानी किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। लड्डू मंदिर का मुख्य प्रसाद है, जिसे करीब 200 ब्राह्मण मिलकर बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होता है। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू चढ़ाया जाता है। प्रसाद का जिम्मा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पास है और टीडी का गठन आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार यहां पर करती है। लैब रिपोर्ट में प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने का दावा इसको लेकर किया गया है। और तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जारी विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन वाईएसआरसीपी की सरकार की ओर से गठित टीडीटी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए। और उधर जेडीयू ने भी तिरुपति प्रसाद मामले पर कहा कि आस्था से खिलवाड़ की अनुमति किसी को भी नहीं है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन है। क्या पक्ष है आपकी पार्टी का जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, कैसे देख रही है आपकी पार्टी? देखिए, निसंदेह अगर ये रिपोर्ट सही है तो एक बड़ा अपराध तो हुआ है। पूरी दुनिया के श्रद्धालु तिरुपति मंदिर आते हैं और अगर प्रसाद को लेकर के इस तरह के रिपोर्ट की चर्चा है तो एक बार फिर से जो मांग वाईएसआर कांग्रेस ने भी की है, मुझे लगता है इसकी पुख्ता जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए और अगर गलती हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद और बढ़ता जा रहा है। टीडीपी नेता दीपक रेड्डी इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि इसी मंदिर से करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भी भेजे गए थे। In the sentiments of Hindus, so it has been a clear violation. Yes, the 1 lakh laddus which have gone to the Ram temple also have gone from the same ingredients. So I think this is a very serious issue. And people from not just India, from across the globe today are showing their outrage against what has happened in Tirupati Balaji temple. तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर हंगामा बरपा हुआ है। जब से ये खबर आई, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में भोपाल में लोगों ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का पुतला जलाकर प्रदर्शन भी किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हो रहा था। तो तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से विरोध यहाँ पर लोगों ने अपना जाहिर किया है, सड़कों पर वो उतरे और ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ ये आक्रोश कई जगहों पर देखने को मिला।